सबका मालिक एक है। तुम सब जाकर उनसे बात करो और काका को ही कुलकर्णी के पास टके वापस लेने के लिए भेजना। माँ के एक आशीष में चारों धाम के पुण्य फल छुपे होते हैं माँ, इसलिए तुम मेरे पैर छूकर मुझे मेरे पुण्यों से वंचित ना करो माँ। तुम मुझे धमका रही हो बायदा? तुम्हें अगर लगता है कि ये धमकी है तो धमकी ही सही। तुम अपनी छोड़ो, अरे अपने काका को देखो। इस उम्र में इसको हवालात भेजने की हुक्म देने वाला कुलकर्णी किसी का सगा नहीं हो सकता। बात तो इनकी सही है, कुलकर्णी केवल टकों का सगा है, पर इस समय इन सबकी हाँ में हाँ मिलाने का मतलब होगा टकों की वापसी के लिए कुलकर्णी के पास जाकर ना गड़गड़ना। नहीं, वह नहीं होगा मुझसे। तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, लेकिन हम शेडी के पुलिस पार्टी कुलकर्णी भाव से टके वापस मांगने नहीं जाएंगे। हम साईं बाबा के हुक्म से यहाँ आए हैं काका। तो तुम्हारे साईं बाबा हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? दुआ करो कि साई का सटका तुम पर ना पड़े काका। अब हम भी देखते हैं कि तुम टके कैसे नहीं लौटाते। याद रखना काका, अगर बात पंचायत में ना बनी तो हम साहब बहादुर तक जाएंगे। और तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल देंगे कि तुमने अटकरी की जमीन पर धोखे से कब्जा जमाया था। इस बात का इस बात से क्या लेना देना? लेना देना है काका। अटकरे की हड़पी हुई जमीन का ही सौदा तुम चांद पाटिल से कर रहे थे ना? उस धोखेबाजी में कुलकर्णी भी तुम्हारे साथ था ना काका? अटकरी की जमीन में तुम्हारा और कुलकर्णी का आधा आधा हिस्सा था ना? कुलकर्णी के साथ मिलकर अनाथ अटकरे पर झूठा इल्जाम लगाकर उसको इस गांव से निकाल दिया और हेरा फेरी करके सारी जमीन अपने नाम कर ली। ये सारी बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। ये अटकरे कौन था बाजा भाई? इसी शिरडी गांव का एक किसान था सरफुद्दीन। काका की नीयत उसकी जमीन पर खराब थी, इसलिए कुलकर्णी को अपने साथ लेकर इस लालची काका ने उसकी जमीन अपने नाम लिखवा ली। उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे गांव से तड़ी पार करवा दिया। अब अटकरे कहाँ रहता है? अटकरे अभी पुणे में रहता है। तब तो उसे पुणे से यहाँ बुलाना पड़ेगा ताकि इस पापी काका का हिसाब किताब पूरा किया जा सके। चलो बाजा भाई, अब अटकरे के आने के बाद ही इस नारू और काका से बात करें। ठहरो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? मैं कुलकर्णी भाव से बात करूंगा। तुम अकेले नहीं जाओगे काका, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो। श्रीधर, मतलब भाव का अनुमान गलत नहीं था। तू अस्वस्थ होने का झूठा नाटक कर रहा था। नहीं नटू बहू नहीं। कुछ बोलने का नहीं। अगर भाव को सच पता चल गया तो भाव तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे और तलवार से तेरी गर्दन भुट्टे की तरह उड़ा देंगे। मुझे बचा लो नटू भाई, मुझे बचा लो। तो चुपचाप मेरे साथ भाव के वाड़े चल और भाव से कहना
कि नट्टू भाऊ का हुक्म मैं टाल नहीं सकता। यही कहूंगा। और ये भी कहना कि नट्टू भाऊ की ताकत से मुझे बहुत डर लगता है। कह दूंगा, मैं ये भी कह दूंगा। चला, जल्दी चला। राजा भाई, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर, कहिए ना। मुझे नहीं लगता कि कुलकर्णी भाऊ इतनी आसानी से बयाने के 50% वापस कर देंगे। अगर धूप गांव होता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये धूप गांव नहीं, शिरडी है। और शिरडी में हमारे साईं बाबा हैं। आप इत्मीनान रखिए चांद भाई, बाबा के यहां रहते उनके मुरीदों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है चांद भाई कि अगर देवा ने आज्ञा दी है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी एक इल्तिजा है। मैं काका और आप लोगों के साथ वो कुलकर्णी के बाड़े नहीं जाऊंगा। आप लोग परेशान ना होइए, आप सबके साथ जाकिर मियां जरूर जाएंगे। आपको हमारे साथ चलना चाहिए चांद भाई। हाँ, टके आपके हैं, दिए आपने हैं, तो मांगने का हक भी आपका ही है। आपके ना जाने से कुलकर्णी भाव आनाकानी कर सकता है। ठीक है, तो अगर बाबा की मर्जी है तो यही सही। पर कुलकर्णी के वाड़े जाने से पहले हमें अटकरे को वापस लाना चाहिए, और उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका इंसाफ होना चाहिए। अटकरे को इंसाफ मिले, ऐसा हम सब भी चाहते हैं। पर काका और कुलकर्णी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है सरफुद्दीन। मतलब? पहले काका ने उसकी जमीन हड़पी, फिर उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, फिर उसे छुड़ाने का झूठा वादा करके औने पौने दाम में उसकी सारी जमीन अपने नाम लिखवा ली। मतलब लिखा पढ़ी हिसाब किताब सब साफ साफ है। हाँ, इसीलिए उस समय भी हम उसका साथ नहीं दे पाए। पर काका अटकरे का नाम सुनते ही इतना घबरा क्यों गया था? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, इसलिए। अच्छा, समझ गया। चलिए चलते हैं और बैल का दूध दूहते। हम तो तेरा भला चाहते हैं नारू, इसलिए हमें जितना पता था उतना बता दिए। अब हम चलते हैं, भाऊ ने बुलाया है। कब तक चुप बैठा रहेगा नारू? मेरी बात का जवाब दे। तू मेरे साथ कुलकर्णी भाव के बाड़े चलेगा कि नहीं? पहले आप मेरी एक बात का जवाब दो काका। हाँ, पूछना। वो अटकरे वाली बात सच है क्या काका? उतनी भी सच नहीं है जितनी वो लोग कह रहे थे। मैंने अटकरे की जमीन टके दे के खरीदी थी। पर तुम तो हमेशा कहते थे कि ये सब हमारी पुश्तैनी जमीन है। हाँ हाँ, वो सब मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। मतलब तुम अपना पाप छुपाना चाहते हो काका? ये क्या कह रहे हो तुम नारू? सच तो कह रहा हूं मैं। अब ये समझ लो, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। चलो कुलकर्णी भाव के वाड़े चलते हैं।
ठीक है, पर कुलकर्णी भाऊ के सामने जरा तमीज से पेश आना। मुझे अच्छी तरह पता है किसके साथ कैसे पेश आना है। ध्यान रखना नारू, कुलकर्णी आसानी से मारने वाला इंसान नहीं है, इसलिए उससे बहस ना करना। चलो काका, अब अपने कर्म करने का समय आ गया है। क्या हुआ बाबा, किस बात पर हंस रहे हो? कुछ खास नहीं चिपरी, बस कोई अपना कर्म करने जा रहा है अपनों के बीते दुष्कर्मों के पाप धोने के लिए। तुम किसकी बात कर रहे हो बाबा? क्या तुम्हें अपनी कोई पुरानी बात याद आ गई? नहीं चिपरी, पुरानी नहीं, नई बात। ठाकुर, कौन सी नई बात? जो बात तुम पूछ रहे हो देवीदास, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, और जो समझ में आएगी वो बात ये है कि चांद पाटिल एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। लड़ाई झगड़े से उसे बहुत डर लगता है, इसी कारण वो अपने बयाने के टके मांगने कुलकर्णी के वाड़े नहीं जाना चाहता था। फिर क्या हुआ बाबा? बाइजा माई ने उसे समझा दिया और वो मान गया। पर बाइजा काकी तो रूठ कर द्वारका माई से चली गई थी। माँ कभी अपने बच्चों से रूठ सकती है क्या? आगे क्या हुआ बाबा? अभी कुछ हुआ नहीं है जिपरी, पर होने वाला है कुछ ऐसा जो आज तक कभी भी शिरडी में नहीं हुआ है। कल सुबह कोपर गांव में साहब बहादुर के सामने इस काका की पेशी होगी। नहीं नहीं, मुझे टके नहीं चाहिए पुलिस पार्टी बैजा कुलकर्णी भाऊ। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। क्या रे काका, ये नारू की बारात है या तुम सब शिरडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी बाबू के सामने अपनी फौज सजा कर लाए हो? नहीं कुलकर्णी भाऊ। कुलकर्णी बाबू नहीं बोलने का तो नहीं बोलने का। शिरडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी बाबू बोलने का। पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ, वो बात ये है कि नहीं काका नहीं, तुझे बोलने का कोई हक नहीं। तू बोल नारू, इतनी बारात सजा कर काहे लाया है रे? है? शिरडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ, वो बात ये है कि। क्या बोला? क्या बोला रे? ए श्रीधर, ढकेले से। बोल। वह बात यह है कि शिरडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ चांद पाटिल भाई के साथ जो जमीन का सौदा हुआ था वो निरस्त हो गया। तो मैं क्या करूं?
अब चांद पाटिल भाई ने जो बयाने के 50% दिए थे ना, वे उन्हें लौटाने हैं। तो लौटाओ, मेरे पास बारात लेकर क्यों आया है रे? पर बयाने के 50% तो आपने छीन लिए थे ना कुलकर्णी भाऊ। कुलकर्णी भाव नहीं बोलने का तो नहीं बोलने का। पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाव बोलने का। क्या बोलने का? क्या बोलने का? शीडी के पुलिस पाटिल भाऊ कुलकर्णी। लट्टू क्या बोला? क्या बोला? शीडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ, बयाने के 50% जो आपने लिए तो हमें चांद पाटिल भाई के लौटाने हैं। नट्टू, हमने काका से जो टक्के छीने थे वो कहाँ है रे? भाऊ वो तो कोपर गांव में फिरंगियों के खजाने में जमा हो गए। तो साहब बहादुर से उन्हें वापस मांगने कौन जाएगा? इसी नारू को भेज देते भाऊ। कोपर गांव में से फिरंगियों के लाल लाल मुंह का रहस्य भी समझ में आ जाएगा। नहीं भाऊ नहीं, मैं कोपर गांव नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें टके नहीं लौटाने, कोई बात नहीं। नट्टू जी भाऊ। जब नारू नहीं जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, ये अपना बच्चा है, इसने बहुत सेवा की है हमारी। इसकी जगह इसके काका को भेज देते हैं। कल सुबह कोपर गांव में साहब बहादुर के सामने इस काका की पेशी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये हमारे हाथ में आए ही नहीं तो हम भी क्यों लौटाएं? तुम्हें टके नहीं चाहिए पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ। क्या कुंडली बांच रहा है? क्या कहता है तुम्हारा चौकड़िया? आज का दिन शुभ नहीं भाऊ, और रात तो और भी ज्यादा भारी है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। तो ठीक है, खेल खत्म, पैसा हजम। जब देने वाले को नहीं चाहिए, तुम सब तमाशा का ही देख रहे हो। चलो निकलो और हम आने दो। चलो चलो। ठहरो। कुलकर्णी भाऊ। कुलकर्णी भाव नहीं बोलने का। कुलकर्णी। कुलकर्णी नहीं बोलने का बायजा भाई। तू तुझी प्रत्येक सीमा ओलांडत आहेस कुलकर्णी। तुम भूल गए हो कि चांद पाटिल साईं के सच्चे मुरीद है। आज उन्हीं की वजह से साईं शिरडी में है। तब तो ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु है रे।
कान खोल कर सुन लो बाजा भाई, जब देने वाले को नहीं चाहिए तो तू दाल भात में मुसलसल क्यों बन रही है? तुम दाल हो अथवा भात, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि टके तुम्हें लौटाने होंगे। मैं इसके टक्के नहीं लौटाऊंगा। तुम्हारे बाप का माल है जो वापस नहीं लौटाओगे। मैं तुम्हें पयाने के टके हजम नहीं करने दूंगा कुलकर्णी। क्या बात है ठाकुर? शांत हो जा ठाकुर। नहीं देवीदास, नहीं। शांति को जब कमजोरी समझा जाने लगे तो शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है। और मेरी शक्ति का प्रतीक ये सटका आज अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उठा है। बाबा नहीं झिपरी, आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल सुबह होने से पहले अगर कुलकर्णी ने नारू के काका को बयाने के टके खुद जाकर नहीं लौटाए तो वो होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं नहीं नटो, मैं कल्पना में जीने वाला इंसान नहीं हूं। मैं हकीकत में सांस लेता हूं। हकीकत यह है आज चांद पाटिल के 50% मेरे पे। भाऊ एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बुरा कैसे मानेगा, आज तो 7 खून माफ है रे तेरे को। आज तेरी वजह से 50% का फायदा हुआ है। भाऊ 50 टकों की कमाई पर हमें भी आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए भाऊ। मिलेगा रे। ये ले। मिलेगा रे। ये ले 3 टके तेरे। ये 3 टके शबुराव के। और ये बड़ी जगह में 2 टके ले ले। ये 1 टका ये पीछे। ये 1 टका। सीडी के पुलिस पाटिल वेदराज कुलकर्णी भाव की। सीडी के पुलिस पाटिल वेदराज कुलकर्णी भाव की। सीडी के पुलिस पाटिल वेदराज कुलकर्णी भाव की। क्या रे पंडित? जी भाऊ। क्या कुंडली बांच रहा है? क्या कहता है तुम्हारा चौकड़िया? अरे बता ना, क्या फायदा होने वाला है? आज का दिन शुभ नहीं है भाऊ, और रात तो और भी ज्यादा भारी है। देख रमा, देख लूंगा। अब तो आज शिरडी में बहुत बड़ा हंगामा होगा। हंगामा तो शुरू हो चुका है देवीदास। ए रमा, कहाँ चली गई? मैं तेरा क्या हाल करता हूँ रमा, देख मैं तेरे को क्या करता हूँ। तेरे को मालूम नहीं आज तू कुलकर्णी पाव को जानती नहीं है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।